हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के, एक नई चीज़ के साथ में, जहां आपको और भी ज़्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ाने का मौका मिलने वाला है। भाई मैं सतीश कुमार आपके लिए लेकर के आया हूँ इंग्लिश कॉम्पिटिटिव की जो सीरीज़ है, जिसको धीरे धीरे हम लोग करते हुए जा रहे हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं। दोस्तों आज देखते हैं पॉइंट नंबर 13, जिसमें हम लोग नाउन का सिंगुलर और प्लूरल देख रहे थे। हम लोग भैया कभी कभी पहले हम लोगों ने देखा, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। कुछ हमने देखा, कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो केवल प्लूरल, कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो केवल सिंगुलर में इस्तेमाल किए जा सकते थे। भाई बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। अगर आप लोगों ने ये सेशन से पहले इस कोई भी सेशन नहीं देखा तो भैया मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जाइए और पिछले सेशंस को देखिए, ताकि उनमें दी गई सारी की सारी चीज़ें आपको एक एक तरीके से, एक एक चीज़ जो है वो बेहतर तरीके से आपको लर्न हो जाए। चलिए भाई लेकर के चलते हैं इस वीडियो को थोड़ा सा आगे और पॉइंट नंबर 13 देख लेते हैं। भाई पॉइंट नंबर 13 में एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा साफ बताई गई है कि ये जो कई बार जो हमारा इल्यूजन, कई बार जो हमें भ्रम हो जाता है ना कि भैया सिंगुलर ये है तो प्लूरल इसका यही होगा। नहीं भैया, कई बार हमें ऐसा लगता है कि जब ऐसे यस लगा है तो प्लूरल बन गया है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार जब आप लोग एस या यस लगाते हैं तो उस वर्ड का तो कंप्लीटली मीनिंग ही बदल जाता है। इसके लिए दोस्तों देख लेते हैं कितने वर्ड्स इस तरीके के हैं जो इस तरीके से बिहेव करते हैं, जो इस प्रकार से बिहेव करते हैं। भाई चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला वर्ड जो है वो है गुड। गुड माने आप लोग जानते हैं भाई अच्छा होता है, एडवांटेज के लिए ये आता है। लेकिन जैसे ही हमें ऐसा महसूस होता है कि भैया गुड का तो इन्होंने प्लूरल बना दिया, गुड्स कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो कंप्लीटली वर्ड ही चेंज हो गया है भैया। गुड माने तो होता था अच्छा, और गुड्स माने होता है भैया आर्टिकल्स। मतलब है गुड माने तो होता था अच्छा और गुड्स माने होता है भैया सामान। देखिए कितना अंतर है। यही तो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना जरूरी है भाई। इसीलिए तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग आपको लेकर के चल रहे हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो भैया कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और वीडियो को साथ के साथ लाइक भी करते चलिएगा। भाई नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वुड। वुड बोले तो भैया मटीरियल होता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं लकड़ी। अब अगर हम लोग इसका प्लूरल बनाने जाएंगे तो अक्सर लोग वुड्स बोल देते हैं, लेकिन भाई नहीं, वुड्स वर्ड का जैसे ही इस्तेमाल किया जाएगा तो वुड्स में, यानी कि वुड में जैसे ही एस लगाया जाएगा, हम लोग ये जानते हैं कि भाई प्लूरल उसका बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो जो वर्ड है वो तो भैया जंगल को डिनोट करेगा। माने वुड माने लकड़ी और वुड्स माने जो होगा वो जंगल हो जाएगा। वाटर इसी तरीके से है। वाटर मीन्स होता है भैया पानी, और वाटर्स का जो मतलब होता है वो होता है समुद्र। देखिएगा कितने खूबसूरत तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और कितने खूबसूरत तरीके से आप लोगों को पीछे भी और आगे भी समझाया जाएगा। इसलिए सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ते चलिएगा। भाई वाटर का मतलब मैंने आपको बताया था, पानी एक मटेरियल होता है। असेट, असेट का मतलब होता है भैया क्वालिटी, किसी का गुण। इसी तरीके से जो असेट्स होता है वो होता है भैया प्रॉपर्टी के लिए, वो तो संपत्ति के लिए होता है जो असेट्स होता है। इसी तरीके से एक वर्ड होता है सैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं रेत। ये एक मटीरियल है। सैंड्स अगर हम लोगों ने बोला तो वो हो गया जमीन के लिए, यानी कि रेत के लिए। इसी तरीके से देखिएगा भाई सैंड यानी कि रेत के लिए बोला जाता था, मटेरियल था, और जो सैंड्स है वो जमीन के लिए बोला जा रहा है। देखिए यहां पर आपको ऐसा लगेगा कि वर्ड जो है वो सिंगुलर है, यहां पर ऐसा लगेगा कि वो वर्ड प्लूरल बना दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई वर्ड प्लूरल नहीं बनाया गया। हाँ, आपको देख करके ऐसा लगेगा कि ये तो प्लूरल बना दिया गया है, लेकिन नहीं, ये एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड है भाई। ये कोई प्लूरल नहीं बनाया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं। आयरन मतलब होता है भाई एक मटेरियल, जिसको बोलते हैं लोहा, और आयरन्स मतलब होता है भैया चेन्स। चेन्स मतलब होता है हथकड़ी के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट होता है भी क्लोथ, कपड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, एक मटेरियल है, और अगर क्लोथ्स बोल दें तो भैया ये बन जाएगा ड्रेस। इसी तरीके से एक अगला वर्ड है एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है भी इनडिसेंट वर्ड्स, मतलब
अभद्र शब्द जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एब्यूज़ कहलाता है। इसी तरीके से आगे जो एब्यूज़ है वो है भैया किसी चीज़ का मिसयूजेस, मतलब होता है किसी का गलत प्रयोग। तो एब्यूज़ और एब्यूजेस भैया ज़मीन आसमान का अंतर है, सारे वर्ड्स में ज़मीन आसमान का अंतर है अगर आप लोग एस या ई एस लगाते हैं तो। नेक्स्ट है भी वर्क, वर्क होगा भैया लेबर, और वर्क जो होगा वो होगा लिटरेरी राइटिंग, माने जो साहित्य काम है वही भैया आपका वर्क्स कहलाता है। ये ना सोचें कि वर्क में एस या ई एस लगाया गया, नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। वर्क्स जो है वो कंप्लीटली एक अलग वर्ड होता है। एयर एक एलिमेंट होता है, और एयर्स मतलब होता है भैया किसी का बिहेवियर, यानी किसी का व्यवहार। इसी तरीके से एडवाइस है, एडवाइस मीन्स होता है कोई सजेशन, और एडवाइसेस मतलब होता है बिल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं भी कस्टम, तो कस्टम तो मतलब होता है हैबिट किसी का कोई रीति रिवाज के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है भी कस्टम को। और जो कस्टम्स होता है वो होता है कर, यानी कि टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। इसी तरीके से आगे आते हैं इफेक्ट मीन्स होता है भाई रिजल्ट, और इफेक्ट्स मीन्स होता है गुड्स, मतलब होता है कोई सामान। नेक्स्ट होता है भी कलर, कलर जो बोला जाता है वो मटेरियल है कोई, और जैसे ही हम लोग बोलते हैं कलर्स तो उसका मतलब हो जाता है भैया झंडा, यानी कि जैसे हम लोग फ्लैग जनरली हम लोग बोलते हैं, यानी कि झंडा। नेक्स्ट है भी फ्रूट, फ्रूट जो है वो एक खाने वाली चीज़ होती है भैया, ईडिबल थिंग होती है। और जो फ्रूट्स होता है वो होता है भैया रिजल्ट, यानी कि जो भी रिजल्ट यानी कि परिणाम जिसको हम लोग बोल सकते हैं आसान भाषा में भाई। विट जो होता है वो होता है एबिलिटी टू टॉक, यानी कि बात करने की जो दक्षता है उसको हम लोग विट बोल सकते हैं। वहीं अगर मैं विट्स की बात करूं, विट्स जो होता है वो इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो बुद्धिमत्ता है उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है। देखिए दोस्त नेक्स्ट, आर्म मतलब होता है ऑर्गन, एक हमारे शरीर का ऑर्गन होता है भाई आर्म, और जैसे ही हम लोगों ने एस लगा दिया यानी कि उसका आर्म्स बना, आर्म्स बोल दिया उसको, तो वो हो जाता है हमारा वेपन्स, यानी कि कोई भी हथियार। तो दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो इस चीज़ में कि हम लोग किस तरीके से कहाँ एस लगा करके कहीं नया वर्ड बना रहे हैं या कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड बन गया है ये तो भैया कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स थे। इनमें ऐसा तो कोई वर्ड नहीं है जो सिंगुलर के बाद में प्लूरल बना हो तो वही अर्थ निकालता हो। सबसे पहली चीज़ तो ये प्लूरल नहीं बने हैं, ये अगर एस लगा है तो एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड हो गया है। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं इधर ही खत्म, अब देखते हैं अगले चैप्टर में अगली चीज़ें। शेयर कर दीजिएगा भाई वीडियो को, लाइक नहीं किया है भाई, आप लोग लाइक करने में बड़ी कोताही बरतते हैं भैया, बड़ा लालच करते हैं आप वीडियो को लाइक करने में। और अगर नहीं किया है सब्सक्राइब अभी तक भी चैनल को, तो चैनल को कीजिएगा भी सब्सक्राइब। लगातार आपको इस तरीके की वीडियोस और गवर्नमेंट एग्जाम्स के ऊपर नए नए अपडेट्स मिलते जाएंगे भी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।